हेलो सुनो देखो। कल जो टॉपिक पढ़ाया था वो याद होगा आई थिंक। एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर। जिसमें एक बॉन्ड होता है उसको एल्केन बोलते हैं, जिसमें दो बॉन्ड होता है उसको एल्केन एल्कीन बोलते हैं, जिसमें तीन बॉन्ड होता है उसको एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओके, इतना समझ में आया। एल्केन का फार्मूला ये होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है ये उसका फार्मूला होता है C2H2n+1। ओके, जहाँ n नंबर ऑफ कार्बन है। ओके, C1H4 इसको मीथेन बोलते हैं, ऐसे करके ये तो याद कर लियो। अब देखो, इतना हो गया। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नेप्टेन, नेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। ओके, इतना अगला कोई जरूरत पड़ता है, इतना समझा दिए थे। अब देखो, यहाँ पे देखो ये बताए थे। और एल्केन का ये ब्रांच होता है तो इसको क्या बोलते हैं? मीथेन तो मिथाइल हो जाएगा, इथेन का इथाइल हो जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन घट जाएगा। प्रोपेन का प्रोपाइल हो जाएगा, ब्यूटेन का ब्यूटाइल हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो, ऐसे जो भी रहता है इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। आगे बताए थे क्यों। इसको अगर ऐसा इस टाइप का कुछ दिख रहा है तुमको तो इसको नियोब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, और ये सब दोनों ब्रांच है। ठीक है, ये ब्रांच में यूज होने वाला है दोनों, याद रखना। आगे देखो, नोमेनक्लेचर को दो भागों में बांटा गया है। कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम। ओके, कॉमन नेम इसमें बोलते हैं, एक फार्मूला होता है एनएलकेन, जिसमें स्ट्रेट स्ट्रेट चैन विदाउट एनी ब्रांच, जिसमें कोई ब्रांच नहीं होता और वो एकदम जो सीधा, उसको एनएलकेन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें विदाउट एनी प्रेजेंट एनी विदाउट एनी ब्रांच, जिसमें ऐसा कुछ जब दिख जाए और विदाउट एनी कोई ब्रांच हो तो उसको आइसो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, न्यू एल्केन इसमें क्या बोलते हैं कि जिसमें इस टाइप का दिख जाए और जिसमें कोई ब्रांच ना हो उसको ये बोलते हैं। ठीक है, न्यू एल्केन। अब देखो, इसमें क्या बताया था, जैसे कॉमन नेम से एक इसमें देखना क्या है तुमको कि सबसे पहले इसमें इसमें तुमको देखना क्या है कि एक सेकंड रुक जाओ। इसमें विदाउट एनी ब्रांच एन एल्केन। देखो, इसको इसको बोलेंगे क्या? कार्बन। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? एक, दो, तीन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। इतना याद की थी, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन, ऐसे। नहीं, मिथाइल इथाइल मतलब मिथाइल, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, उसी में का ये तीन कार्बन है तो इसमें प्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, अभी सर दर्द कर रहा है, पता ना, अभी बुखार है इसीलिए दिमाग हम कम कर रहा है। सुनो अभी देखो, इसी कार्बन की इसमें संख्या है एक, दो, तीन, चार। तो इसमें क्या बोलेंगे? चार जिसमें कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन। ये इसका कॉमन नेम में ये लिखा जाता है एन, इसीलिए ये फार्मूला के जैसे रूप में होता है। अब देखो, कार्बन की संख्या एक, दो, तीन, चार, पाँच, एन पेंटेन। कार्बन की संख्या छः, एन हेक्सेन। इतना याद हुआ। इसमें देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसमें आइसो बोलेंगे क्योंकि इसमें ये वाला ब्रांच लगा हुआ है। ठीक है, और इसको पेंटेन बोलेंगे कि इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच कार्बन है, पाँच कार्बन उसको क्या बोलते हैं? पेंटेन। याद हुआ। और इसमें ये है इसीलिए इसको आइसो बना देंगे, आइसो लिखेंगे। सेम क्वेश्चन देखो, ये है तो CH3, इसमें कितने कार्बन है? इसमें न्यू लिखेंगे क्योंकि इस टाइप का ब्रांच है। इसमें न्यू क्यों लिखेंगे? न्यू हेक्सेन क्यों लिखेंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः कार्बन, इसीलिए इसको न्यू लिखेंगे क्योंकि ये ब्रांच में है। और हेक्सेन बोलेंगे इसको। ठीक है, वन शॉट ऐसे ही दे दे रहे हैं। आईपीएससी नेम लिखने के लिए ना तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता है। सेकंड में नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, उसका नंबरिंग करना होता है। थर्ड में नेमिंग ऑफ कंपाउंड। ओके, मतलब उसका नाम कैसे दिया जाता है एट द एंड, लास्ट में ये पता चल जाएगा तुमको। अब देखो, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं? डैट कार्बन हैव मोर नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं? जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है, उसी को सेलेक्ट करते हैं। अगर ऐसे देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आगे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या है। और इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू जैसे सवाल था पहले वाले सवाल में, समझे होगी। ये जस्ट रिवीजन के लिए है। और ये इसमें देखो, CH3 ये अलग हो गया, ये इसका ब्रांच हो गया। ठीक है, कार्बन चेन से ये हट के है। सेम इतना समझ में। इसको ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अगर ऐसे जाती हो तो चार ही कार्बन मिलेगा, इसको ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्या बोलते हैं? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच कार्बन ऐसे है, ऐसे ऐसे करके तो ओवरऑल इधर से भी सेम कार्बन आएंगे। बट और सेकंड रूल रूल आगे पढ़ो। पहले ये देखो, मतलब कार्बन चयन कैसे करें हम, पेरेंट चयन कैसे करेंगे? ऐसे। दिमाग कम काम कर रहा है अभी, जस्ट समझो। मतलब ये रिवीजन करा रहे हैं इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सेम क्वेश्चन देखो, ये जितना भी डॉट होता है ये सब कार्बन ही होता है। ओके, 1 2 3 4 ये जो भी है, ये जितना डॉट है ये सब कार्बन ही है। इसमें पैरेंट चेन कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये अलग ब्रांच हो जाता है, ब्रांच को सिलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हो गया इतना। ये देखो, पिछले सवाल में आई थिंक बताया होंगे कुछ, अभी मन नहीं कर रहा है, आगे टॉपिक पढ़ा देंगे, अभी कोई फ़ायदा है नहीं। सुनो, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ चैन है इसमें है। ठीक है, तो इसको, इसमें बस तुमको चिन्हना है ब्रांच किसको बोलेंगे और सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलेंगे। इस अभी इतना ही सीख रही हो तुम। इसमें से ये हो जाएगा तुम्हारा पेरेंट चेन और ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच। ठीक है, इतना ही सीखो अभी। ये हो गया, ये होगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, मतलब एक ही होता है, दोनों वाला ब्रांच बोलो या सब्स्टिट्यूएंट बोलो। और ये तुम्हारा हो गया पेरेंट चेन। इसमें देखो, ये तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा, ये तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा, ये तुम्हारा पेरेंट चेन हो जाएगा। पीसी मतलब पेरेंट चेन। सेम क्वेश्चन देखो, इसमें भी तुम्हारा ये हो जाएगा, ये तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा, ये तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा। इसमें देखो, ये वाला सवाल नहीं बताया था, इसमें क्या होगा कि इसमें जो ये दोनों हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2, दो जिसमें कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, इथाइल। तो ये तुम्हारा इथाइल बोलते हैं इसको। समझ में आया, ये ब्रांच हो गया, क्योंकि ये जो पेरेंट चेन बना है इसके अलावा ये हट के है। समझ में आया, इससे जुड़ा हुआ है बस, लेकिन कार्बन चेन के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब पेरेंट चेन के अंदर नहीं आ रहा है, सॉरी। ये भी तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच, इसको भी बोलेंगे इथाइल, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। इतना समझ में आया, आगे समझ जाओगे। इसमें भी इसको भी बोलेंगे इथाइल, इसमें 2 कार्बन है। इतना समझ लो। अब देखो, इतना ही बताया था। ओके, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेट, नया रूल सीखो। अभी जस्ट एक वन शॉट रिवीजन था, और फिर ये देखो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अभी हमको क्लास भी जाना है, टाइम हो गया। देखो, नंबरिंग ऑफ, देखने का मन नहीं कर रहा है 1% भी। नंबरिंग ऑफ पेरेंट्स, देखो इसमें रूल होता है कुछ। ठीक है, रूल ये पढ़ लो, हम बता देंगे कल। देखो, रूल ये होता है, रूल फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFDL रूल ऑन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, RFDA का रूल फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, इसको ये फुल फॉर्म होता है, रूल फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। अब देखो, इफ फेल्स, देखो अगर सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFDL रूल, रूल फर्स्ट पॉइंट। इसमें क्या करता है कि सबसे पहले एक सीधा कार्बन चेन लिया जाता है। ठीक है, और जब, वेट इसको अच्छे से बता देते हैं। हाँ सुनो, इसमें रूल ये होता है, इसमें तुमको पढ़ना क्या होता है, पढ़ना क्या है, नंबर ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, अब देखो, पहला रूल ये बोलता है कि जिधर से कार्बन, मतलब जिधर से जो ब्रांच है, जैसे कि ये देखो क्वेश्चन एक दिखाता है तुमको, सी। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, सीख। ओके, इसमें सबसे पहले तुम्हारा पेरेंट चेन कैसे करोगी, एक सीधा जिधर सबसे ज़्यादा कार्बन की संख्या होगी, इतना हो गया। ये जो बच गया ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच। ठीक है, इतना पता है, ब्रांच। तो तुमको अभी सीखना ये है कि इसमें से ब्रांच, और नंबरिंग कैसे करेंगे इसका, जिधर से ब्रांच सबसे पहले हो। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि देखो, इधर से ब्रांच सबसे पहले, एक बात बताओ, अगर इधर से तुम नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से ब्रांच सबसे पहले किधर से आ रहा है, इधर से या फिर इधर से, इधर से आ रहा है या फिर इधर से, ये बताओ। इधर से आ रहा है, देखो 1 2, इधर से 2 ही पे ब्रांच आ जा रहा है। ठीक है, इधर से आओगे तो 1 2 3 4 पे ब्रांच आ रहा है, तो पहले किधर से आया, इधर से। तो इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 5। नाम कैसे लिखा जाएगा ये बाद में बताएंगे। अब देखो, सेम अगला सवाल समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी। ठीक है, क्लोरो ब्रोमो। अब देखो, ये ब्रोमो, इसको ब्रोमो बोलते हैं। क्लास का टाइमिंग हो गया यार। क्लोरो, जस्ट वेट। ठीक है, इसको क्लोरो बोलते हैं, इसको VR ब्रोमो बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है तुमको, पेरेंट चेन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पेरेंट चेन। ठीक है, अब देखो नंबरिंग किसके, ऐसे किसके करते हैं, कैसे। सबसे पहले क्या करना होता है कि देखो कि सबसे पहले शुरुआत मैंने किधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट आते हैं या फिर ब्रांच। समझ में आया, इधर से देखो 1 2 पे ये ब्रांच हो जाएगा, तुम्हारा ये ब्रांच हो जाएगा। तो इधर से 1 2 पे आ गया, इधर से 1 2 ही पे आ गया। तो अब इस सिचुएशन में किधर से नंबरिंग करोगे, दोनों तो सेम होगा। ठीक है, इसमें इस सिचुएशन में करते ही हैं कि जिधर से, अब अल्फ़ाबेटिकली देखना है अकॉर्डिंग टू रूल। देखो, ये जब रूल अप्लाई होता है तो जब इफ़ फेल्स, ठीक है, जब ये रूल पहल का कि जिधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो उस समय अगर जब ये रूल फेल हो जाता है, ठीक है,
उसके बाद सेकंड रूल होता है इफ एल्स, देखो यहाँ पे उसके बाद होता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो सबसे पहले ए बी सी डी देखा जाता है, तो सबसे पहले सी आता है, सी यहाँ पे क्लोरो है तो सी आता है या फिर बी आता है, अगर बी आता है पहले, ठीक है। तो इसीलिए इसका जब नंबरिंग करेंगे इधर से करेंगे, समझ में आया। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको वैसे करते हैं, तो इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, समझ में आया। इधर से पहले देखेंगे कि किधर से ब्रांच सबसे किधर से ब्रांच नज़दीक है, ठीक है। इधर से अगर सेम ब्रांच अगर ऐसे हो जाता है, सी 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 सी, यहाँ पे ब्रोमो। इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि इधर ही से नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बीच ही में आ रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे क्लोरो या ब्रोमो। तो इसमें देखते हैं ये जब दोनों तरफ सेम हो जाता है तो इस सिचुएशन में करते ये हैं कि जिधर से अल्फ़ाबेटिकली का जो पहला ऑर्डर आता है वो उधर से करेंगे। इधर पहले ब्रोमो आ जा रहा है, बी पहले आ जाता है, फिर सी आता है, तो इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वेट, 3 3 6। अब देखो इसमें नंबरिंग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो हो गया। आप देखो इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले कि पेरेंट चेन बनाना है, ठीक है। और एक चीज़ और देखते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट की संख्या होनी चाहिए, समझ में आया। अब देखो इसमें क्या है, इधर से पहले इसको अगर जब इसको पेरेंटिंग चेंज कर लेती हो टेबल, ठीक है, ये तुम्हारा ब्रांच आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सब ब्रांच पहले किधर से आ रहा है, इधर से या फिर इधर से। ब्रांच यहाँ पे है, इधर से देखो 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है ब्रांच ये, ठीक है। इधर से 1 2 3, तो नंबरिंग किधर से होगा, पता है ना, इधर से हो जाएगा फिर, क्योंकि इधर से ब्रांच पहले आ जा रहा है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। इतना समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे है क्लोरो, यहाँ पे है क्लोरो। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले पेरेंटिंग चेन करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें दो ब्रांच आ जा रहा है, ये और ये, दोनों तरफ से दोनों सेम है, तो इसमें ऐसे सिचुएशन में करेंगे क्या कि इधर ही से नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से या फिर इधर से, ठीक है। 1 2 3 4 5, समझ में आ गया। जब सेम हो, एक ही नाम हो, तो ये दोनों तो सेम ही नाम है, तो इसीलिए किधर से भी कर देंगे ऐसा सिचुएशन में। सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 2 3। इसका पहले पेरेंटिंग चेन करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एक साथ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये होता है, ठीक है। इसमें सिलेक्ट कर लिया पेरेंटिंग चेन, ठीक है, इसको पीसी बोल देंगे। ब्रांच क्या रहा, ये रहा ब्रांच, समझ में आया। अब इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, ब्रांच किधर से पहले आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पे ब्रांच आ रहा है। इधर से देखो 1 2 3 4, किधर से आया, यहाँ पे 4 ही हो जा रहा है, इधर से 6 बार में आ रहा है। तो ब्रांच नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ गया इतना। अब देखो, चलो इतना मतलब समझ में आ गया ना, जिधर से पहले आए ब्रांच उधर ही से पहले नंबरिंग करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब जा रहे हैं क्लास। तब तक पीछे क्लास पढ़ लेना और अच्छे से समझो, और इसका हम फिर तुमको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, सी यू।